बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नैब के चेयरमैन ने जो इस्तीफ़ा दिया उसके बाद जो तब्दीली आई है, जो भी वाक़यात हुए हैं पिछले 3-4 घंटे में, उसमें ये बात बिल्कुल अब रोज़े रोशन की तरह आया है। कम अज़ कम मुझे इस बात का यकीन है कि नैब को अब इस्तेमाल किया जाएगा क्रैक डाउन के लिए। और उसमें सबसे पहले तो जो इक़दामात किए हैं इन्होंने, जो नोटिसेस लोगों को दिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और हमें ये भी मालूम हुआ है कि बुनियादी वजह क्या थी चेयरमैन नैब की इस्तीफ़ा देने की। इसके अलावा अपने इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा, अभी एक पाकिस्तान बार कौंसिल के जो रहनुमा हैं हसन रज़ा, उन्होंने ऐलान किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज मज़ाहिर अली नकवी के बारे में उन्होंने कहा है कि हम रेफरेंस फ़ाइल कर रहे हैं। सिंध बार कौंसिल भी करेगी, पंजाब बार कौंसिल भी करेगी, मुख्तलिफ़ जो बार कौंसिल्स हैं वो ये अपने अपने तौर पर रेफरेंस दायर करेंगी आर्टिकल 209 के तहत। और ये बेसिकली डिमांड किया जाएगा कि मज़ाहिर नकवी साहब को उनको फ़ारिग कर दिया जाए। ये भी कहा है इन वकला ने कि जी वो, हम ये समझते हैं कि वो अपने ओहदे का पास रखते हुए ख़ुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इसकी यानी बड़ी एक अजीब सी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऐसा लग रहा है कि अब लड़ाई बहुत बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का सपोर्टर ग्रुप है वो एक्टिव हो गया और वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर करना चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि मुल्क में इंतखाबात कराने के मामले पर हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती कि इंतखाबात हों, तो इसलिए वो अपना हर मसल जो है उसको वो फ्लैक्स कर रहे हैं। और अब ख़तरा ये है इन्हें कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ऐसा कोई डिसीजन ना दे दे कि जिसमें इलेक्शन करवाने पड़ जाएं, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट पर भी जलगार कर दी गई है। मज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और ये देखें किस ऑडियो पर कि परवेज़ इलाही साहब मुबैना तौर पर किसी शख्स से बात करते हुए कह रहे हैं कि ये मुकदमा जो है ये मज़ाहिर अली नकवी साहब की अदालत में लगवाएँ आप। वो मुकदमा मोहम्मद बख्श भट्टी का अभी सुप्रीम कोर्ट में दायर ही नहीं हुआ, अभी वो है ही नहीं, लेकिन उसकी बुनियाद पर ये सारे वकील आज खड़े हो गए आके टेलीविज़न के सामने और कह रहे हैं कि जी मज़ाहिर अली नकवी इस्तीफ़ा दे। यानी मैं कह रहा हूँ कोई किसी को शर्म नहीं है, कोई किसी को हया नहीं है, कोई मामूली सा भी अखलाकी तौर पर किसी के चेहरे पर कोई नदामत नहीं थी कि ये जो ऑडियो है ना तो मज़ाहिर अली नकवी साहब की अपनी है, ये परवेज़ इलाही साहब किसी को कह रहे हैं। और उसके जिस बंदे के बारे में मोहम्मद बख्श भट्टी, जिसको अगवा किया है पुलिस ने या किसी ने एजेंसी ने, और वो बता भी नहीं रहे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं, परवेज़ इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका मुकदमा दायर होना है, अभी सुप्रीम कोर्ट में दायर ही नहीं हुआ और कहा जा रहा है कि जी वो मज़ाहिर अली नकवी के पास लगाया जाए। यानी एक ऐसी गुफ्तगू है जिसकी अभी ऑथेंटिसिटी अभी कंफर्म नहीं हुई, जिसका अभी फोरेंसिक नहीं हुआ। मज़ाहिर अली नकवी साहब कोई बात ही नहीं कर रहे, कोई यानी उसमें वो है ही नहीं ऑडियो में, लेकिन उनको हटा दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए। और जो रेफरेंस जो था काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, उसका जो रिव्यू है उसको भी वापस ले लिया जाए। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो रेफरेंस था उसमें प्रॉपर्टी मानते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, पैसे कहाँ से आए, पैसे कैसे गए, उस ट्रेल का कोई पता नहीं है। बिल्कुल जैसे एवन फील्ड्स अपार्टमेंट के मामलात हैं कि कोई रसीद नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो मुझे समझ आई उस केस की, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, लेकिन अब रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन की वापसी का मुतालबा किया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता कि अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनको ये पता ना हो इस बात का, या उनके साथ किसी की बात ना हुई हो। तो ये जो वकील उनकी, या तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कह दें कि मेरी रिव्यू पिटीशन वापस लेने की बात जो है वो क्यों की जा रही है, वो तो ये बात कर नहीं रहे। तो आज एक हमें नज़र आया कि चीफ जस्टिस उमर अता बदयाल अंडर अटैक हैं, उनके ऊपर बड़ी एक जलगार है। नून लीग वज़रा ने, सब ने, आज अता तारड़ ने जिस तरीके से पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी के बारे में जो गुफ्तगू की है, हर्जा सराय की है, टोटल हमें यह लग रहा है कि ये एक फ़ाइनल शो डाउन होने लगा है। अगले 8-10 दिन बड़े अहम होंगे, क्या इसमें होगा क्या नहीं इसमें होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हमें सफ़बंदी नज़र आ रही है वकला में भी। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ुबैरी साहब, जिनके साथ गुफ्तगू है परवेज़ इलाही साहब की,
उसमें भी वो एक रूटीन की गुफ्तगू है जिसको जोड़ तोड़ के न जाने किस तरीके से उसकी एक जाली ऑडियो बना के मुख्तलिफ हिस्से जोड़ के तो वो एक बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनको इम्प्लीकेट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जो हैं आबिद ज़ुबैरी, वो एक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और इस किस्म के आदमी हैं जो कानून को अपहेल्ड करते हैं, जो हमेशा हाई एस्टीम में रखते हैं कानून को और आइन को, और किसी दो नंबरी में शरीक नहीं होते। इससे पहले हमने देखा पिछली जो सुप्रीम कोर्ट बाहर के जो भी अहदेदारान थे, उन्होंने किस तरह सौदे किए, किस तरह अपने लिए बेनिफिट लिए, किस तरह उन्होंने माल बनाया, सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि आबिद ज़ुबैरी इस तरह के बंदे नहीं है, तो इसलिए ही इज़ ऑल्सो अंडर अटैक। और क्या आगे जाके होता है ये मुझे नहीं पता। लेकिन आज बहरहाल जो बार काउंसिल्स के जो चेयरमैन हैं मुख्तलिफ, उन्होंने जो आज जो बात कही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिस तरीके से मज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में रेफरेंस दायर करने की बात की है, तो ये एक बड़ी अजीब बात है। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि अब मैं अगर किसी को फ़ोन पर बात करते हुए किसी जज का नाम लेके कहूँ कि आपने ये ऐसा वो करना है, तो उस जज को पकड़ के तो आप कहें कि चल भाई तू तो फारिग है, क्योंकि ये समी इब्राहिम आपकी बात कर रहे थे। बड़े अफसोसनाक ये सारी सिचुएशन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है, क्यों जो आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। उनसे ये कहा जा रहा था कि तोशा खाना के मसले पर इमरान खान को गिरफ़्तार करो, इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चा करके नैब उन्हें गिरफ़्तार करे। इस पर आफ्ताब सुल्तान ने इनकार किया, उन्होंने कहा कि ये पर्चा बनता नहीं है। फिर इसके अलावा एक और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक बुनियादी तौर पर जो चीफ़ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके दामाद जो हैं वो तहरीक इंसाफ में हैं, उनको प्रेशर डालने के लिए उन पर और चीफ़ जस्टिस साहब पर प्रेशर डालने के लिए नैब से ये कहा गया कि आप साही साहब जो हैं उनको आप पकड़ें और उन पर आप पर्चा दें। जिस पर आफ्ताब सुल्तान साहब ने कहा कि अगर पर्चा बनेगा तो मैं पर्चा दूंगा, लेकिन अगर पर्चा नहीं बनता तो कैसे हम पर्चा उसको दे सकते हैं। तो नैब को इस्तेमाल किया जा रहा था और इस पर आफ्ताब सुल्तान साहब ने बड़ा क्लैरिटी के साथ इसको रेजिस्ट किया और उन्होंने इसका जवाब दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो डीजी लाहौर हैं सरफराज अली, उनको तब्दील किया जा रहा है, उनकी खिदमत पंजाब हुकूमत के हवाले। लेकिन उसके साथ ही तोशा खाना के लिए जैसे ही आफ्ताब सुल्तान गए हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ नोटिस आ गया। 9 मार्च को इमरान खान को कहा गया है कि आप तोशा खाना केस में नैब के पास पेश हों। फिर इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी, इनको बुला लिया गया। नैब ने कहा है कि आप आ जाइए, और नैब की एक टीम अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भेजी जा रही है, यूएई भेजी जा रही है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एविडेंस। तो ये शहबाज शरीफ बेशर्मी की इंतहा देखिए, ये नारे लगाते थे कि नैब न्याजी गठजोड़, और अब आप देखें कि ये किसके साथ गठजोड़ है शहबाज शरीफ का। ये तमाम FIA हो, नैब हो, इनको बिल्कुल अपनी ताकत के लिए, अपने दुश्मनों को, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबाने के लिए, मीडिया पर क्रैक डाउन करने के लिए ये इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। अब बड़ी जो बात है फिर ताकतवर हलकों की तरफ आ गई है कि वो इस पर क्या करते हैं, क्या वो इस तरह के मामलात होने देंगे या इसमें कुछ इंटरवेंशन होगी। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।